फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, हमारे मोबाइल में कई सारे एप्लीकेशंस होती है और वो सभी एप्लीकेशंस मोबाइल के रैम को खा रही होती है या स्टोरेज को खा रही होती। तो हम सब कैसे उस मेमोरी को रिलीज़ करें ताकि हमारा डिवाइस स्मूथली चले। दोस्तों, एक है प्राइमरी डाटा और एक है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा के बारे में आपको पता है, पर मैं आपको सेकेंडरी डाटा कैसे डिलीट करें वो बताऊंगा। तो देखिए, मेरे मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशंस है, पर मैं आपको सिर्फ गूगल क्रोम के बारे में बताऊंगा। और आप डेटा दो तरीके से इरेज कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप जौन सी एप्लीकेशंस की डाटा को आप इरेज करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन को आप लॉन्ग प्रेस कर कर अबाउट एप्लीकेशन में चले जाएं। तो ये प्राइमरी तरीका है। प्राइमरी तरीका से आप डाटा इरेज दो तरीके से करते हैं, एक कैश मेमोरी है और एक टोटल डाटा है। ठीक है, स्टोरेज में आप क्लिक कीजिए। ये जो मैं 1.07 GB है, अभी देखिए स्टोरेज लिखा हुआ होगा। और स्टोरेज में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऐप में 49.92 MB खा रही है। डाटा 668 MB ऑक्यूपाई है, करीब हाफ GB से ऊपर। कैश मेमोरी है 356 MB। आप चाहे तो कैश मेमोरी भी उड़ा सकते हैं। कैश मेमोरी डिलीट करने के बाद ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर मैं आपको एक इनडायरेक्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप बड़े मज़ेदार तरीके से डाटा को इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं कैश मेमोरी को इरेज करना, तो कैश मेमोरी को इरेज कर दूँगा। कैश मेमोरी इरेज करने के बाद कोई भी समस्या नहीं आते। ठीक है, और मैं चाहूँगा तो मैनेज स्टोरेज पे यहाँ क्लिक कर कर क्लियर ऑल डाटा। यदि मैं ऑल डाटा क्लियर करता हूँ तो जितने पासवर्ड से, ईमेल है, अकाउंट्स है, सब कुछ यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। पर मैं ये नहीं चाहता। ऑल डाटा डिलीट मत कीजिए, सिर्फ कैश मेमोरी डिलीट कीजिए। यहाँ से बैक आए। बैक आने के बाद आप ऐप को खोलें। ठीक है, मैं उसी ऐप को खोला हूँ, क्रोम के ही। और अब मैं आपको सेकेंडरी डाटा इरेज करने का तरीका बताऊँगा। ऐप ओपन करने के बाद आप ये 3 डॉट देख रहे हैं, इस 3 डॉट पर जाइए। ठीक है, मेनू आइकन कहते हैं इसको। और यहाँ आने के बाद सेटिंग्स में जाइए। देखिए सेट क्लिक किया मैं। सेटिंग्स में आने के बाद आप कुछ मत कीजिए, सरासर नीचे जाइए। नीचे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं साइट सेटिंग्स। लेट मी हाईलाइट दिस। देखिए साइट सेटिंग्स, और साइट सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद अब आप नीचे जाइए। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो हेल्पफुल एंड एंगेजिंग, प्लीज़ गिव अ लाइक एट लीस्ट। नीचे जाइए, नीचे जाते रहिए। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ एक चीज़, डेटा स्टोर्ड। इट मीन्स हाउ मच डेटा दिस एप्लीकेशन हैज स्टोर्ड। सो डेटा स्टोर्ड पर क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, आर यू सीइंग? ये देखिए, ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं होता। ये देखिए lazada.malaysia, ये 2.4 GB खा चुका है। ई सेवा नेपाल का 1.2 GB। ओ माय गॉड। हिंदुस्तान टाइम्स.com 0.94 GB। Oh my God, cloud.google.com 530 MB। टाइम्स ऑफ इंडियाज, आई मीन टाइम्स ऑफ भारत। अब ये देखिए यार, कम से कम ओवर 6 to 7 GB ये ऐप छुपा कर सेकेंडरी तरीके से मोबाइल के डाटा को खा रही थी, रैम को खा रही थी, ये सारी वेबसाइट्स। और मैं यहाँ से सिंपली क्या करूँगा, क्लियर ऑल डाटा कर दूँगा। ठीक है, क्लियर ऑल डाटा मैं लाइव क्लियर कर रहा हूँ। और ये देखिए क्या क्या, ओ फ्रेंड्स, कैन यू गाइस सी? दिस विल क्लियर 6.8 GB ऑफ डाटा एंड कुकीज स्टोर्ड बाय साइट्स। साइट्स द्वारा जो स्टोर किया गया डाटा है 6.8 GB है। देखिए 6.8 GB। और यहाँ पे और क्या लिखा है, यू विल बी साइंड आउट ऑफ ऑल साइट्स। ओके, नो प्रॉब्लम। आप साइंड आउट हो भी जाते हैं तो फिर आप साइन इन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर क्या है, एनी ऑफलाइन डाटा विल बी क्लियर्ड। ऑफ कोर्स ऑफलाइन डाटा क्लियर होना ही चाहिए। फिर है डाटा दैट अफेक्ट्स एड पर्सनलाइजेशन इज डिलीटेड। ऑफ कोर्स यस, प्लीज डिलीट इट।
सो एट द एंड मैं आप क्लियर पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और देखते हैं क्या क्या चीज़ डिलीट होती है। ओके, आई थिंक इट शुड बी क्लियर्ड। यस, थैंक्स। और फिर एक बारी क्लियर करते हैं, क्लियर ऑल डेटा। वाव, दिस विल क्लियर 0 बाइट। ओहो, इसका मतलब मैंने सभी सेकेंड डेटा को इरेज कर दिया। अब बैक चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें डिलीट हुई है। फ्रेंड्स, कैन यू सी, कैन यू इमेजिन, सभी के सभी वेबसाइट यहाँ पे अभी अवेलेबल है। ये देखिए, दैट मीन्स कि वेबसाइट डिलीट नहीं हुई है, वेबसाइट द्वारा खाया हुआ डेटा इरेज हो चुका है। विच इज़ अ गुड पॉइंट फॉर यू, फॉर योर डिवाइस टू रन स्मूथली। सो फ्रेंड्स, ये थे तरीके कि आप कैसे सेकेंडरी डेटा को इरेज कर सकते हैं।